क्वेश्चन कहां तक कर लिया? 7th हो गया, 8th पे आ जाओ, पढ़ो एक बार। बीटा लिमिटेड एज फर्निशेस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब ये इन्फॉर्मेशन हो रहा है, ईपीएस 4 रुपए, डिविडेंड पे आउट 25%, मार्केट प्राइस 40, टैक्स रेट 30, ग्रोथ रेट 8%। द कंपनी वांट टू रेज एडिशनल कैपिटल ऑफ 10 लाख इंक्लूडिंग डेट 4 लाख रुपए। कंपनी एडिशनल कैपिटल कितना रेज करना चाह रही है? 10 लाख, जिसमें डेट कितना होगा? अब बताओ, डेट 4 लाख है तो इक्विटी कितना हुआ? 6 लाख का। द कॉस्ट ऑफ डेट इज 10% अप टू 2 lakh and 15% बियॉन्ड दैट, कंप्यूटेड आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड डेट एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, देखो करते हैं स्टार्ट। अब आप एक बात ध्यान दो, सबसे पहले मेरे को बताओ, हाउ वुड यू कैलकुलेट के ई इन दिस केस? इंफॉर्मेशन गिवन है, उसमें के ई कैसे निकलेगा? फॉर्मूला लग जाएगा D1 अपॉन वाला। अच्छा, तो लिखो आप लोग के ई इक्वल्स टू, देखो के ई इक्वल्स टू D1 upon P plus G. Now what will be your D? 1 रुपी, 4 रुपए में 25% पे आउट है ना भाई, अर्निंग पर शेयर 4 रुपए, पे आउट 25% है। ग्रोथ रेट कितनी है? 8% ग्रोथ रेट है। अब D1 क्या हो जाएगा? D1 क्या होगा? प्राइस कितनी है? 40। तो 1.08 अपॉन 40 प्लस 0.08 कितना आ रहा है? 10.7। तो के ई अपना आया 10.7, इसमें कोई डाउट? इसमें कोई कंफ्यूजन? अच्छा, कॉस्ट ऑफ डेट क्या गिवन है? 4 लाख तक का डेट है। अब आप समझो, 10 लाख के अंदर 4 लाख तो क्या है? 6 की इक्विटी। और इस 4 लाख के भी 2 पार्ट है। अब क्या गिवन है? पहले 2 लाख पे कॉस्ट कितनी है, और इस पे कॉस्ट कितनी है? तो आफ्टर टैक्स क्या हो जाएगा बताओ? तो इसमें लिख देना कॉस्ट ऑफ डेट, फर्स्ट 2 लाख, 10 इंटू 1 माइनस टैक्स, टैक्स रेट कितना है? 30%। और नेक्स्ट 2 लाख, उस पर कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 15 इंटू 1 माइनस 0.3। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर है? तो अब एक कॉलम बना लो, सोर्स, अमाउंट, कॉस्ट परसेंट, इक्विटी, एक 10% डेट है और एक 15% डेट है। 6 लाख की इक्विटी है,
कितनी कॉस्ट है इक्विटी पे? 6 लाख कहां से आया, समझ आया? 10 लाख रुपए रेस करना चाहते हैं ना, बोल रहे 10 लाख में डेट 4 लाख है, इस पे कितना आ रहा है? 10%, 7%, और इस पे अब निकाल लो। सेवन, ये ऊपर लिखा है ना अपन ने, ये 14,000, 6 लाख का 10.7% निकालो, 60, 20, इन तीनों को जोड़ो, 99। ये और शायद पता नहीं किया था अपन ने, क्या पता, मेरे को ध्यान नहीं, ऐसा एक क्वेश्चन किया था हमने, 9.92 आंसर आया था, आपको ध्यान होगा। %9.92। समझ में आया? ये लिखना थोड़ी ना है, ये तो समझाया मैंने, ये ऐसे ये लिखना है बस। हाँ, ये के ही तो अपन निकाल लिया। हो गया? कोई डाउट? नाइन्थ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 9 देखो, 9th क्वेश्चन पे ध्यान दो। A Limited wishes to raise additional finance of ₹30 lakh for meeting its investment plan. कंपनी कितने रुपए रेस करना चाह रही है? 30 लाख रुपए। The company has 6 lakh in the form of retained earning. अब 30 लाख में 6 लाख रुपए क्या है कंपनी के पास में? फॉलोइंग आर फर्दर डिटेल। अब ये डिटेल है। डेट इक्विटी कितना है? व्हाट इज मतलब 30:70? मतलब बोलो डेट कितना होगा? डेट कितना होगा? देखो क्वेश्चन, कंपनी 30 लाख रुपए रेस करना चाहती है इन्वेस्टमेंट के लिए, 6 लाख रुपए रिटेन अर्निंग। अब रिटेन अर्निंग किसका पार्ट होगा बताओ? इक्विटी का। डेट इक्विटी 30:70 है। अब बताओ 30 लाख में 30% डेट है, मतलब डेट कितनी हो गई? तो इक्विटी कितने की हुई? और 21 में ऑलरेडी कितनी पड़ी है? कितना और चाहिए? 15 लाख। ठीक है, आगे पढ़ो। कॉस्ट ऑफ डेट 11% अप टू 3 लाख एंड 14% बियॉन्ड दैट। ईपीएस 15 रुपए, डिविडेंड पे आउट 70% है, ग्रोथ 10% है, करंट मार्केट 90 रुपए, टैक्स 30 है, पर्सनल टैक्स रेट 20% है, पोस्ट टैक्स कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट, रिटेन अर्निंग, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल फाइनेंस। चलो करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले मेरे को बताओ आप रेस कैसे करोगे फंड? तो इसमें लिखो पैटर्न ऑफ फाइनेंसिंग। देखो टोटल फंड नीडेड, ₹9 लाख, और इक्विटी कितनी आ जाएगी बताओ? 21 लाख की इक्विटी। आगे बढ़ो। अब 9 लाख की डेट में 11% कॉस्ट 3 लाख की और 14% उसके बाद की है। तो अब अपने को पॉइंट पूछ क्या रहा है? फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट, मतलब डेट की एवरेज कॉस्ट बतानी है, दोनों को मिला के बतानी है ना। तो लिखो फर्स्ट पॉइंट, मेक वन कॉलम एज सोर्स,
अच्छा कितना डेट है बताओ? 9 लाख। 11% तक 3 लाख, तो ऐसे कर लो 11% डेट। और एक और कौन सी है? तो लिखो 14% डेट। लिखो अमाउंट। तो कॉस्ट परसेंटेज आफ्टर टैक्स कन्वर्ट कर दें। अब बताओ टैक्स रेट कितनी दिख रही है? ये नहीं देखना है ना बेटा, ये वाली रिटेन अर्निंग में ही काम आएगी, ये वाली 30%। तो 11 को आफ्टर टैक्स करो। कितना है? 14 का 70%, 9.8। तो अब कॉस्ट अमाउंट में निकालो और इसका टोटल करो, इसका टोटल करो, इसके टोटल को 9 लाख से डिवाइड करो। कितना रहा है? 3 लाख का 7.7%। कितना? 23,100। और 6 लाख का 9.8%, 58। टोटल लगाओ तो 81,900 अपॉन 9 लाख। अब है ना, सुनना मेरी बात, ये 9.1 है ना, 9 लाख की कॉस्ट आ गई। अब अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोले ना, तो अलग अलग नहीं बना के डायरेक्ट 9 लाख का 9.1 लोगे तो भी चलेगा, क्यों 9 लाख की वेटेड एवरेज निकाल देना अपन 9.1। बोलो इसमें कोई डाउट? ये क्लियर है सबको? कॉपी कर लिया? सेकंड पॉइंट देखो, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। नाउ व्हाट विल बी कॉस्ट ऑफ इक्विटी? 15 रुपए का ईपीएस है, डिविडेंड पे आउट 70% है। कौन सा मेथड लग जाएगा? ग्रोथ गिवन है, D1 अपॉन P प्लस डी लग जाएगा। नाउ व्हाट विल बी ईपीएस? तो लिखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो व्हाट विल बी योर D1? ईपीएस कितना है? तो 15 का 70%। और ग्रोथ रेट कितनी होगी? ये D1 हो जाएगा, ये तो D0। देख लो एक बार, समझ आ रहा है? D1 कितना आ रहा है निकालना? 11.55। और प्राइस कितनी है? तो निकालो। $22 ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया। चेक करो, आ गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब कॉस्ट ऑफ रिटेन क्या होगी बेटा? कॉस्ट ऑफ इक्विटी 1 माइनस पर्सनल टैक्स रेट। कितनी है पर्सनल टैक्स रेट? तो करो 22.83। कितना आता है? 18.26 आ रहा है। ये 18.26 ही है ना ये? हाँ 18.26 ही होगा ना। ये रिटेन अर्निंग आ गई। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल सकते हो। तो एक कॉलम बना लो, सोर्स और डेट। अमाउंट 6 लाख की रिटेन अर्निंग है, 9 लाख की डेट है और 15 लाख की इक्विटी है। कॉस्ट परसेंट
कितना कॉस्ट है? और इक्विटी कितना है? 22.83। बस अब इसका टोटल इससे डिवाइड कर लो तो वेटेड एवरेज आ जाएगा। कितना आ रहा है चेक कर लो आप, कितना आ रहा है वेटेड एवरेज, देखो फटाफट। कितना आ रहा है? इस टोटल को है ना इस 30 लाख से डिवाइड कर लो। 17.79, तो 17.79%। 17.79% देखो आ रहा है। टेंथ वाला आप लोग कर लेना, बहुत इजी है ना, 10th आराम से हो जाएगा। 10th होमवर्क कर लेना। 11th होमवर्क दिया था क्या? 11th करा दूं अभी? बताओ 11th कराऊं क्या? कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे? आरएफ प्लस बीटा आरएम माइनस आरएफ। डिवेंचर को आफ्टर टैक्स कर देना। इलेवन कराऊं क्या बोलो? हो जाएगा। और रिटेन अर्निंग को कर दोगे इक्विटी इंटू 1 माइनस, ठीक है। 12th भी हो जाएगा आराम से। थर्टीन में ना ये बुक वैल्यू लिख देना, ये मार्केट वैल्यू मिसप्रिंट हो रहा है शीट में, करेक्शन कर देना। बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू। अच्छा 13 में बताओ के क्या होगा? अब यहां ये लाइन पढ़ो, क्या गिवन है, क्या है, मतलब ये क्या है अपना 8% की ग्रोथ है, इनकम टैक्स 40%, पर्सनल इनकम टैक्स रेट, रिटर्न अर्निंग निकल जाएगी 4/40 प्लस 8 करोगे तो इक्विटी क्या आ जाएगी 4/40 प्लस 8, 18% आ जाएगा। फिर रिटेन अर्निंग, ये ना आंसर कहीं कहीं मान लो ऊपर नीचे हो तो आप देख लेना एक बार, ये क्या रैंडमली लिखे थे मैंने, तो एक बार ऊपर नहीं मिस्टेक हो सकती है आंसर में। अच्छा रिटेन अर्निंग क्या होगी 18.8 इंटू 1 माइनस 0.2, 14.4। ये आंसर मिस्टेक है ना, इसमें ध्यान रखना। फिर ये 14.4, प्रेफरेंस तो एज इट इज चलेगा 11, और डेट क्या हो जाएगा 0.4 है, सॉरी 14 का 0.6, 8.4%। भाई प्रेफरेंस तो 11 ही चलेगा ना, प्रेफरेंस को कन्वर्ट करना ही नहीं है। और डेट क्या होगा 14 का 60%, 8.4। वेटेड एवरेज बुक वैल्यू, वेट बुक वैल्यू में तो यही लेना है, और मार्केट वैल्यू ये गिवन है। रिटर्न अर्निंग अलग से मत लेना, डायरेक्ट गिवन है। कर लोगे ये वाला? तो ये 13 भी होमवर्क लिख लो। ये 14th वाला मैं करवा दूंगा, 14 छोड़ देना ना, 14 मैं करवा दूंगा। 15 देख लो एक बार, डिविडेंड 2 रुपए एक्सपेक्टेड है,
ग्रोथ रेट 5% है, ये हो जाएगा आराम से एग्जिस्टिंग कैपिटल, सेम पैटर्न है। फिर वापस WACC निकालना है। अगर 20 लाख रुपए रेस करते हैं 12% डिवेंचर से, तो वहां जो ये डिवेंचर है ना, इसमें एक और क्या आ जाएगा, 20 लाख एक और आ जाएगा, 12% डिवेंचर, सो आफ्टर टैक्स कर लेना। लेकिन इससे क्या होगा, इक्विटी डिविडेंड 2.4 हो जाएगा, तो क्या चेंज हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी चेंज हो जाएगी, प्राइस 16 आ जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी वापस नहीं निकालना है सेकंड केस में, कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं निकाल के वापस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लेना। तो 15th एक और होमवर्क कर लेना बस। अब सुनो, 14th वाला मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, उसके पहले ये शीट कंप्लीट कर लेना, कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसके बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। अब आपको इस शीट के अलावा जो क्वेश्चन मैंने कराया सिर्फ वो करने, बाकी कोई मॉड्यूल कुछ नहीं देखना है, इसके अलावा आपको जरूरत ही नहीं देखने की, कुछ भी जरूरत नहीं है, सब कवर्ड होगा इसमें। आप सिर्फ ये कर लो, इनफ है। तो कुछ नहीं करना है इसके अलावा, आपका सारा काम हो जाएगा इसके अंदर। CMA का मॉड्यूल देखने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। सारे पैटर्न, और एग्जाम में जो पैटर्न आते हैं वही क्वेश्चन मैं सारे करा दिया आपको। अब इसके बाद सुनो, मैं नेक्स्ट चैप्टर लूंगा लिवरेज, ठीक है ना। नेक्स्ट चैप्टर में लूंगा लिवरेज, मंडे को एक ये वाला क्वेश्चन करा करके, और अब मैं लिवरेज ले लूंगा बस, बाकी कंप्लीट है चैप्टर, ठीक है। CMA के मॉड्यूल से कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है आपको, ध्यान रखना। यू नीड नॉट डू एनीथिंग फ्रॉम एनी मॉड्यूल, ठीक है ना। सिर्फ ये क्वेश्चंस कर लेना, उनको वापस रिवाइज कर लेना, ठीक है। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।